ढाई दीप में 3 कम 9 करोड़े महामुनि ऋषि राजों की द्वादशांगी जिन वाणी माता की आचार्य गुरुवरिक स्वाठे परम तपस्वी चरी परम तेसी संतिश्रमणि पंचवर्ष की जल की त्यागी स्वतंत्र सेनानी ज्ञान वृद्धि तपो वृद्धि वयोवृद्धि वात्सल्य मूर्ति आचार्य शिक्षा थे नेमी सगर जी महाराज की जय। भव्यात्माओं, आप सभी भव्यात्माएं 2 जुलाई से निरंतर भक्तमल विधान की आराधना करते हुए चले आ रहे हैं। भक्तमल विधान की आराधना हमें समझने की आवश्यकता है। भक्त अमर, जिसे कहते हैं भक्तांबर, भक्तों को अमर बनाने वाला स्तोत्र भक्तांबर स्तोत्र है। ऐसे स्तोत्र में 48 श्लोक हैं। हमारे मानतंग आचार्य महाराज ने ये मानतंग आचार्य महाराज की परि घोर घोरतम उपसर्ग हुआ था। मानतंग आचार्य महाराज को 48 कोठरियों के अंदर बंद कर दिया। 96 पहरेदार बैठ गए। 48 बड़े बड़े ताले लगा दिए गए। इसी अवसर पर भक्तमल स्तोत्र की रचना हमारे मानतंग आचार्य महाराज ने किसी भी प्रकार का गम नहीं किया। हमारे मानतंग आचार्य महाराज ने किसी प्रकार का शोक नहीं किया। हमारे मानतंग आचार्य महाराज ने किसी प्रकार से राजा के प्रति कोप नहीं किया। केवल मानतंग आचार्य महाराज ने पंच परमेष्टि का स्मरण किया। पंच परमेष्टि का स्मरण करते करते पंच परमेष्टि महामंत्र राज में से प्रथम पदे प्रथमम जिनेन्द्रम शब्द आता है। वही प्रथम जिनेन्द्रम प्रथम पदे अर्हन्ति प्रभु की गुणों का गुणानुवाद करना शुरू किया। जब मानतंग आचार्य महाराज ने जिनेन्द्र भगवान के गुणों का गुणानुवाद शुरू किया तो वे महान शक्तियाँ, महान प्रभावना और मानतंग आचार्य महाराज के पर जंजीरें, बेड़ियाँ, हथकड़ी आदि सभी पड़ी हुई थी। वो सभी टूट टूट के बराबर हो गई और मानतंग आचार्य के माध्यम से जिनेन्द्र भगवान की जय जयकार होना शुरू हुआ। हम आप सभी से पूछना चाहते हैं, आप पंच नमस्कार महामंत्र को कब से जानते हैं? बोलो, पंच नमस्कार महामंत्र को आप कब से जानते हैं? पंच नमस्कार महामंत्र को हमारी उम्र 45 दिन की थी, तब से पंच नमस्कार महामंत्र के संस्कार से हमें मंत्रित किया गया था। हमारे कान में नमोकार मंत्र सुनाया गया था और उसके उपरांत जैसे जैसे हम बड़े हुए तो 1 साल के भी नहीं हो पाए थे और नमोकार महामंत्र हमें बोलना सिखाया गया था। और 8 वर्ष के उपरांत हमें संयुक्त सहित
सम्यक दर्शन की प्राप्ति की सामर्थ्य 8 वर्ष अंतर मुहूर्त के बाद हुआ करती है। तो हमारी सच्ची श्रद्धा, सच्चा विश्वास 8 साल के बाद ही माना जाएगा। तो हमने 8 साल से पंच नमस्कार महामंत्र को जान लिया और पंच नमस्कार महामंत्र के 24 घंटे का पाठ है, 12 घंटे का पाठ है, 2 घंटे का पाठ है एवं पंच नमस्कार महामंत्र की माला हम जपते हुए चले आ रहे हैं। मैं आपसे पूछूं कि अरहंत परमेष्टि के कितने मूल गुण हैं? मालूम आपको कितने मूल गुण हैं? नहीं मालूम? बोलो तो सही, हाँ या ना तो बोलो। पंच नमस्कार महामंत्र में अरहंत पद है। अरहंत पद के 46 मूल गुण हैं। सिद्धि परमेष्टि के 8 मूल गुण हैं और आचार्य परमेष्टि की 36 मूल गुण हैं। उपाध्याय परमेष्टि की 25 मूल गुण हैं और सर्व साधु के 28 मूल गुण हैं। अब ये मूल गुण कौन कौन से हैं? इन्हें आपको जानने की आवश्यकता है, समझने की आवश्यकता है। जब तक आप इन गुणों को नहीं जानोगे, केवल नमोकार मंत्र जप रहे हैं, नमो हरिद्राणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयर्याणम, नमो ज्ञानम, नमो लोई सब साहुरम, इससे किन्हीं कल्याण होने वाला नहीं है। हमारे मानतु आचार्य महाराज ने अरहंत परमेष्टि के 40 मूल गुणों को अपने हृदय में उतार कर रखा हुआ था। अब जब जाकर ये संकट आया उस समय पर अरहंत परमेष्टि की 40 मूल गुणों सहित नमो अरहंत प्रभु की आराधना करना शुरू किया। जब आराधना करना शुरू किया तो उस आराधना के फल स्वरूप क्या होता है? कितनी महान महिमा आपने सुनी है, आप जान रहे हैं, समझ रहे हैं कि 96 ताली टूट गई, 48 पहरेदार सो गए, हाथ में हथकड़ियाँ, पेड़ों में बेड़ियाँ, शरीर पे जंजीरें बंधी हुई, सारी की सारी तर तर करके टूट गई। और आज ये वक्तामर स्तोत्र उस समय तो केवल मात्र रचा हुआ था, तब ये संपूर्ण अतिशय हुआ। मानतु आचार्य महाराज का सारा बंधन मुक्त हो गया। प्यारे बंधुओं, ऐसे 48 श्लोक हमारे लिए मानतु आचार्य महाराज ने रच कर लिख कर तैयार कर दिए। हम भव्य आत्माओं को जिन वाणी के अंदर वही वक्तामर स्तोत्र मिल जाता है, ऐसी वक्तामर स्तोत्र की आराधना करने का अवसर मिल जाता है। और आजकल तो सारे देश में पंच नमस्कार मंत्र से भी ज़्यादा महिमा एवं प्रभावना वक्तामर स्तोत्र की हो रही है। जगह जगह पर हर साधु कोई ना कोई साधु कहीं 24 घंटे का, कहीं 48 घंटे का, कहीं साल भर का आदि आदि वक्तमर का पाठ कर रहे हैं। तो ऐसी अवस्था में हम प्रत्येक भव्य आत्माओं को
कि जानने की आवश्यकता है। जब तक हम नहीं जानेंगे, नहीं समझेंगे और उसके अंदर जब तक प्रवेश नहीं करेंगे, तब तक प्यारे बंधुओं, छोटी सी बात मैं आपको बताऊं। मैं आसाम नागालैंड की ओर गया। उस आसाम नागालैंड के अंदर आज भी इतनी अज्ञानता है कि उस आसाम के अंदर जावित्री, जायफल एवं और भी अनेकों प्रकार की जड़ी बूटियाँ उत्पन्न होती हैं। उन आसाम वासियों को, नागालैंड वासियों को ये ज्ञान नहीं है कि जावित्री है, कि जायफल है, कि इलायची है, आदि जड़ी बूटियों को उन्हें ज्ञान नहीं है। एवं उसमें कितनी लागत है, कितनी उसकी मुनाफा है, उसमें कितना उसका दाम है, उसका भी ज्ञान नहीं है। तो वे आसाम वासी एक तराजू के पल्ले पर जावित्री, जायफल रखते हैं और दूसरे पल्ले पर गेहूँ, चावल या कनकी रखा करते हैं। समझ में आया कि नहीं आया? आसाम वासी क्या करते हैं? जावित्री, जायफल, इलायची आदि जड़ी बूटियाँ जो अनमोल हैं, जिनकी कीमतें जानने वाले को लाखों रुपया है, और वे काय के बदले में, गेहूँ चावल के बदले में वह जावित्री, जायफल आदि प्राप्त होते हैं। उन्हें ज्ञान नहीं है। ठीक उसी प्रकार से हम भव्यात्माओं को नमोकार मंत्र पुरातत्व से मिल गया है, पूर्वजों से मिल गया है। ठीक है, हमने उसमें प्रवेश करने का प्रयास नहीं किया, उनके गुणों को जानने का प्रयास नहीं किया। तभी तो आज हम चाहे नमोकार महामंत्र को घंटों जप लें, सैकड़ों मालाएं जप लें, उसके उपरांत भी हमें कोई फल प्राप्त होता हुआ नहीं दिखाई देता है। सिद्ध चक्र महामंडल विधान मीना सुंदरी ने किया था, भक्ति भाव से किया था, श्रद्धा आस्था से किया था, निष्ठा के साथ किया था। तभी जाकर श्री 5 से 700 कोड़ियों का कोड़ नष्ट कर लिया एक बार के विधान करने से। और हम देखते हैं कि आपने एक बार नहीं, 2 बार नहीं, अनेकों बार विधान कर लिया, फिर भी आपके शरीर की फोड़ा फुंसी खुजली भी मिटती नहीं दिखाई देती। क्यों? क्या आप उसमें अभी निष्णात नहीं हुए, उसमें आप प्रवेश नहीं किए, उसके प्रति आपकी श्रद्धा आस्था भक्ति अभी पूर्ण तैयार नहीं हुई है। जब तक प्यारे बंधुओं हमारी निष्ठा आस्था पक्की मजबूत नहीं हुई, तब तक हमारे लिए सब कुछ मिलते हुए भी सब शून्य है, सब व्यर्थ हैं। इसलिए प्यारे बंधु, ये भक्तामर स्तोत्र आज हमारे आपके लिए प्राप्त हुआ है। ऐसे भक्तामर स्तोत्र में
48 श्लोक है। पहला श्लोक मंगलाचरण है और अंतिम श्लोक उपसंहार है। शेष 40 श्लोकों में अरहंत प्रभु के एक एक गुणों का गुणानुवाद किया हुआ है। ऐसे हमारी भक्तमल स्तोत्र में और भी खुलासा किया हमारे सोमसेन आचार्य महाराज ने, जिन्होंने भक्तमल स्तोत्र पर भक्तमल विधान की रचना कर दी। ऐसे भक्तमल विधान को यहाँ नेमीगिरी नेमीनगर में 2 जुलाई से अनाहत रूप से प्रतिदिन भक्तमल विधान होता हुआ चला आ रहा है। और कब तक चलेगा? कब तक चलेगा? 28 फरवरी 2024 तक चलेगा। ऐसा विधान हम समझते हैं कि अपने आप में एक महान विधान है। और इस विधान की आराधना करने में आप जितना भी अपना तन मन धन अर्पित करेंगे और ऐसी विधान में सहभागी बनकर अपने जीवन को सार्थक करेंगे, तो प्यारे बंधु मैं यही कहूँगा कि आप जो कुछ भी करते हैं, चाहे नित्य नियम पूजा कर रहे हो, चाहे दैनिक पूजा कर रहे हो, चाहे पाक्षिक पूजा कर रहे हो, और चाहे अनुष्ठान की पूजा हो, चाहे भक्तमल विधान की पूजा कर रहे हो, ये करते हैं उसके विषय में आप जानने का तो पूरा प्रयास कीजिए। जितना आप प्रयास करेंगे, जितना आप उसमें निष्णात बनेंगे, उतना ही अधिक गुना फल हमें प्राप्त होगा। बोली महावीर भगवान की जय। बोली भक्तमल महास्तोत्र राज्य की जय। बोले आचार्य गुरुवर 108 नेमी सागर जी महाराज की जय।